चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल बोल रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। आकलन कीजिए, आकलन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। आकलन का इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट निकालना, जैसे मान लीजिए आपके घर में पार्टी है, ठीक है। आपने एक अनुमान लगा लिया है, आपने एक आकलन लगा लिया है कि आपके घर में 350 से लेके 400 तक मेहमान आएंगे। कितने आएंगे आपको नहीं पता, वास्तविक जो संख्या है वो कितने आएंगे वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने एक अनुमान लगा लिया है कि आपके घर में 300 से 400 के बीच में मेहमान आएंगे। 360 भी आ सकते हैं, ठीक है, 370 भी आ सकते हैं, 380 भी आ सकते हैं, लेकिन आपने ये अनुमान लगा लिया, आपने ये आकलन कर लिया है कि आपके घर में 300 से 400 के बीच में मेहमान आएंगे, ठीक है। तो इसी को आधार मानकर, इस नियम को आधार मानकर ही हमको इस प्रश्न को हल करना है। आगे देखिए, जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमको सन्निकट मान निकालना पड़ेगा। सभी संख्याओं के सन्निकट मान, इन सभी संख्याओं के सन्निकट मान की आवश्यकता होगी। उसी के आधार पर हम इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं सन्निकट मान होता क्या है। देखिए सन्निकट मान क्या होता है। सन्निकट मान, सन्निकट मान वो मान होता है जिसको, जो हम एक वास्तविक संख्या होती है उसके स्थान पर हम एक कोई भी नंबर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि आपके घर में मान लीजिए मेहमान आने वाले हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट मान है आपको नहीं पता है, ठीक है, कितने मेहमान आने वाले हैं। तो आपने वो मान लिया है कि आपके घर में 350 से 400 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वास्तविक संख्या की बात करते हैं, मान लीजिए 381 मेहमान आए हैं आपके घर में, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि 381 ही आएंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन आपको नहीं पता कि इतने ही आएंगे। तो आपने एक अनुमान लगा लिया है कि 350 से 400 तक के आ सकते हैं। तो ये 381 के पास का मान है ये, तो ये मान लगभग 381 के बराबर है, ठीक है, उसके आसपास है। तो ये मान हमारा कहलाएगा सन्निकट मान, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी मैदान में मैच हुआ, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में ये अनुमान लगा लिया गया है कि मैच में इतने से इतने लगभग दर्शक आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि क्रिकेट मैच में हमारे मैदान में 10,000 से लेकर 15,000 तक की ऑडियंस आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 से 15 के बीच में 11 भी आ सकते हैं, 12,000 भी आ सकते हैं, ठीक है, 13,000 भी आ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। तो आपने एक सन्निकट मान मान लिया है कि 10 से 15 के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आधार मानकर हम इन सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 730 प्लस 998। 730 और 998। देखिए 730 का निकटतम मान, जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा है 44, ठीक है, 44। तो ये 44 का सन्निकट मान हो सकता है कितना, 44 का सन्निकट मान होगा, अगर यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक अगर 5 से छोटा है तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अगर इकाई का अंक जो है 5 से
छोटा है, अगर 5 से छोटा है, 5 से अगर ये छोटा होता है तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका सन्निकट मान हो जाएगा 40। ठीक, अगर ये 5 से बड़ा होता है यानी कि 44 की जगह मान लीजिए 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि इसको मान लेंगे हम लोग 50। ठीक है, समझ गए, यानी कि 0 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि इसको निकटतम मान हो जाएगा 50। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो इसको हम लोग 40 मानेंगे। ठीक है, अगर 5 से बड़ा हुआ 48 हुआ तो ये लगभग 50 हो जाएगा इसका सन्निकट मान। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह मान लीजिए जैसे आपका लिखा हुआ है 23। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 23 लिखा है तो इसका जो सन्निकट मान क्या होगा, इसका सन्निकट मान हो सकता है ये 20 और ये 30। तो 30 जो अगर देखा जाए तो 30 लगभग इसका दूर है, 23, 24, 25, 26, इस तरह 27, 28, 30। लेकिन जो 20 है, 22, 21, 20, तो ये 20 जो है इसका क्या हुआ, सन्निकट मान हुआ। ठीक है, ये देखिए। ठीक, और ये काफ़ी दूर है इसके, तो हम 20 को इसका सन्निकट मान मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 28 होता तब हम 30 मान लेते, इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 30। चलिए अब इसी को आधार मानकर अब सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारा पहला है 730, तो 730 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा। अगर सैकड़े की बात करें, ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े को अगर लेके चलते हैं तो यानी कि ये सन्निकट मान या तो हमारा 700 हो जाएगा और एक 800। तो 800 काफ़ी दूर है। ठीक है, लेकिन 700 इसके काफ़ी करीब है, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो हो जाएगा 700। तो यानी कि 730 का सन्निकट मान हो गया 700। और 998, 998 का सन्निकट मान क्या होगा, 998 को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 900 और 98 99,000। तो यानी कि 998 जो है वो 1000 के काफ़ी निकटतम है, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो हो जाएगा 1000। ठीक है, तो चलिए यानी कि ये हो जाएगा 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला पहला हमारा आंसर हो जाएगा 730 और 998। 730 का हो जाएगा 700 और 998 का हो जाएगा 1000। तो इसका आकलन का योग कितना होगा, ये आकलन संख्या है सन्निकट मान। ठीक है, तो आकलन का योग हो जाएगा, आकलन का योग, आकलन का योग हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको 1700। ठीक है, ये एक आकलित मान है जो हमने मान के रखा है। ठीक है, यानी कि इसका सन्निकट मान कि 700 हो सकता है, इसका लगभग 1000 हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला सॉल्व करेंगे तो आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है 796 माइनस 314। 796 माइनस 314। 796 और 314। तो 796 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, सैकड़े को लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 800 के बराबर। ठीक है, या तो 700 के बराबर या 800 के बराबर। ठीक है, या तो 700 या फिर 800। लेकिन ये सबसे नज़दीक कहाँ से कहाँ तक, ये 700 से 800 के बीच में ये मान है। ठीक है,
700 से 800 के बीच में है, लेकिन इसका जो निकटतम मान क्या होगा, जो इसके निकटतम होगा वो ये 800 के निकटतम है, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 800। ठीक है, यानी कि 796 का सन्निकट मान हो गया 800। इसी तरह 314, 314 का सन्निकट मान क्या होगा, 314, 314 ये लगभग आएगा 300 से 400 के बीच में, लेकिन 314 किसके ज़्यादा करीब है, 300 के, तो ये इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 300। ठीक, तो 796 का हो गया 800, 314 का हो गया 300, बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 500। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 500। ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, बी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्व करें। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है 12,904। ठीक है, 12,904, इसका देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12,904, तो ये 12,904 जो है इसका सन्निकट मान कितना होगा, देखिए 12,904, 12,904, यहाँ पर देखिए इसका सन्निकट मान 12,904। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान होगा ये है 12,000। ठीक है, ये है 904। ठीक है, तो ये जो 12,904 है, ठीक है, या तो ये किसके किसके बीच में आ सकता है, ये तो आ सकता है 12,000 और 13,000 के बीच में। ठीक है, 12,904 किसके बीच में आएगा, 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 12,000 से 13,000 के बीच में आएगा ये। अब देखिए 12,904, 904, तो आपको सामने से दिख रहा हुआ है कि ये जो है 13,000 के सबसे ज़्यादा करीब होगा, 12,904। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान होगा 12,904 का 13,000, तो क्या लेंगे हम, 13,000। ठीक है, तो 12,904 का सन्निकट मान हो जाएगा 13,000। ठीक है, 2,888, 2,888 ये क्या होगा। ठीक है, 2,888, तो 2,888 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये किसके बीच में आएगा, ये 2,000 से लेकर 3,000 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 8,888 है। ठीक है, 2,000 से 3,000 सन्निकट मान सकड़े को अगर लेके चलते हैं, ठीक है, तो 2,000 से 3,000 के बीच में आएगा, तो ये 2,888 सबसे ज़्यादा निकट किसके होगा, 3,000 के। ठीक है, तो इसका जो मान होगा आकलन वो होगा 3,000। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में हमको सामान लेना है, वो सामान लगभग 2,888 की है। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा लेंगे, ये आकलन लगा लेंगे कि ये जो सामान आएगा लगभग 3 से 2,000 के बीच में आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो सन्निकट मान है, जो आकलन है, वो हमने किया है 3,000। ठीक, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 3,000। 3,000।
ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 3 3 6 और 1, तो इसका आकलनों का योग क्या होगा, आकलनों का योग, आकलनों का योग, ठीक, 16,000। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, यानी कि 28,292, 28,292, 28,292 की बात करते हैं तो ये 28,292 किसके किसके बीच में आ सकता है, ये 28,292, तो इसका आएगा या तो आप सबसे निकटतम मान 28,000 स्क्वायर से ही लिखते हैं। ठीक है, 292, ठीक है, ये जो है 500 से छोटा है। ठीक है, अगर ये 500 से बड़ा होता तो हम इसको 28 की जगह 29 मान लेते। ठीक है, समझ गए, लेकिन यह 500 से छोटा है, ये 2 है, 5 से क्या है, छोटा है, कम है, तो इसलिए 0 मानेंगे, तो ये आ जाएगा 28,000। तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 28,000। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 की जगह और कुछ होता, ठीक है, 8 होता, तो हम 28 को 29 मान लेते या 30 मान लेते। ठीक है, चलिए, तो 28,292 का हो गया 28,000। इसी तरह 21,496, ठीक है, 21,496 देखा जाए तो ये भी 500 से क्या है, छोटा है, कम है, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, 21,000। तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, इसका सन्निकट मान हो जाएगा 21,000। ठीक है, और इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 28,000। ठीक है, समझ में आ गया। 28,292 का सन्निकट मान हम लोग मान लेंगे 28,000। ठीक है, और 21,000 का 496 का मान लेंगे 21,000। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, बीच में माइनस लगा है, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 8 में 1 गया 7। ठीक, तो ये था हमारा पहला सवाल, समझ में आ गया। अगर ये मान लीजिए अगर यहाँ पर 6 होता, 696 होता, तो हम यहाँ पर 22,000 ले लेते। ठीक है, बढ़ जाता, अगर सैकड़े की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, अगर यहाँ 5 होता तो हम इसको 22 मान लेते, 22,000 मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कम है 500 से, इसलिए हम लोग ने इसको 21,000 ही आकलन किया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल।